आपके अपने चैनल बार्क में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे मुद्रा के बारे में, तो अब देखिए इमेज यहाँ पर लगा दी है। भूमि स्पर्श मुद्रा हमने पहले ही पढ़ा है कि अर्थ विटनेस कर रही है कि देखिए मारा पर हमने विजय प्राप्त किया। धर्म चक्र जो है मुद्रा, ये कुछ इस तरीका से रहता है। आपको पूरा नहीं याद करना है ये मुद्रा के बारे में, आपको सिंपल जानना है कि दोनों हैंड्स जो है वो चेस्ट पर रहती है, व्हील्स बनाती है। ये फर्स्ट सरमन को दिखाता है, तो बहुत सिंपल है। ये पूरा याद नहीं करना है कि क्या है। ऑफ कोर्स ध्यान मेडिटेशन वाला हम इसलिए ऐड कर दिए क्योंकि आप पहले ही जानते हैं कि मेडिटेशन इस तरह से करते हैं बुद्धिज्म में। तो ये क्या हो गया, ध्यान मुद्रा हो गया। दोनों हैंड्स लैप पर होती है और राइट हैंड ऊपर होती है। तो आप अभी कभी अगर ध्यान करें तो आपको राइट हैंड को ऊपर रखना है। अभय मुद्रा, ये न्यूज में था, राहुल गांधी अभय मुद्रा दिखाए थे। तो इस तरह से हैंड रहता है, इस तरह जैसे हमारे कई भगवान का फोटो में भी इस तरह से रहता है। तो ये है अभय मुद्रा। राइट हैंड रेज्ड रहता है विथ पाम फेसिंग आउटवर्ड। देखिए ये पाम आउटवर्ड फेस कर रही है और रिप्रेजेंट्स प्रोटेक्शन, पीस एंड डिस्पेलिंग ऑफ फियर। फियर को हटा रही है। दूसरा है वरदा मुद्रा। इसको आप याद भी कर सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, पर ये देखिए आप पहले जानते होंगे इस तरह से हाथ रहता है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस देख लीजिए इंटरेस्ट के लिए कि ये जो वरदा मुद्रा है, ग्रांटिंग विश, जो विश को ग्रांट करने के लिए इस मुद्रा को रखा जाता है। ये राइट हैंड पॉइंट करती है, पाम डाउन और पाम आउटवर्ड रहती है। ऐसे हाथ रखेंगे तो ये डाउनवर्ड है और पाम क्या है, बाहर की ओर है। तो इसे ही कहते हैं वरदा। और ये चैरिटी, कॉम्पैशन और ग्रांटिंग ऑफ बुन्स दिखाती है। जो वितर्क मुद्रा है, ये डिस्कशन के समय वितर्क मुद्रा रख सकते हैं। वो कुछ इस तरह से सर्कल बनाते हैं। ये डिस्कशन, जब इंटेलेक्चुअल डिस्कशन आर्गुमेंट होती है पढ़ाते समय, ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, तो आप भी अगर किसी डिस्कशन में भाग लेते हैं तो आप कुछ इस तरह से मुद्रा दिखाकर राइट हैंड को, ये जो उंगली होता है उसको सर्कल के जैसा दिखा सकते हैं। जो अंजलि मुद्रा है, ग्रांटिंग के लिए होता है। जब ग्रांट किया जाता है इस तरीका से, जो नमस्ते हम लोग जनरली करते हैं, तो ये ग्रांटिंग मुद्रा है। आपको ये सब मुद्रा याद नहीं करना है, बस इंटरेस्ट के लिए बताए। इसमें आप एक दो को जरूर याद रखिएगा। एक तो अभय मुद्रा, जो कि काफी इजी है। अभय मुद्रा, बस जैसे सभी भगवान का फोटो में एक हाथ ऐसे राइट हैंड को दिखाया जाता है ना, कि आशीर्वाद देते हुए, कुछ उस तरीका से जो दिखाता है कि हम फियरलेस है। और दूसरा है कि जो भूमि स्पर्श मुद्रा है, आपको इसको याद रखना, भूमि स्पर्श मुद्रा को याद रखना। और धर्म धर्म चक्र मुद्रा मुद्रा को आप याद रख सकते हैं। धर्म चक्र मुद्रा को, कि चेस्ट के पास हाथ लाके कुछ इस तरह से चक्र जैसा सिंबल बनाया जाता है। ऐसे उतना इंपॉर्टेंट दो को ज्यादा है। भूमि स्पर्श मुद्रा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी क्वेश्चन पूछी जा सकती है। अभय मुद्रा से भी पूछी जा सकती है, तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा। बाकी दो है वो ऐसे ही इंटरेस्ट के लिए है बस। आइए देखते हैं बिहार कैसे हार्टलैंड ऑफ बुद्धिज्म रहा है। अगर आप बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ये वाला टॉपिक तो आना ही चाहिए, और जो हमने पहले ही पढ़ा है उसी का एक रिवीजन है। पहले प्लेस ऑफ एनलाइटनमेंट कहाँ है, बोध गया में। इसलिए बोध गया क्या है, सेंटर ऑफ बुद्धिज्म है, यही एनलाइटनमेंट प्राप्त हुई। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बिहार में है। जो पहला कैपिटल है राजगीर, यहीं पर क्या था, बुद्ध भगवान यहीं पर आते थे। फेवरेट रिट्रीट था, जब भी बुद्ध भगवान को मौका मिलता था तो ये जो राजगीर है यहीं पर आकर समय बिताते थे। ही स्पेंट मेनी सीजन्स एट गिरिधकूट। तो जो गिरिधकूट पीक है, गिरिधकूट जो पहाड़ के ऊपर, राजगीर में पहाड़ी है उसके ऊपर एक पीक है गिरिधकूट पीक, यहाँ पर आकर बहुत सारे समय बिताए और यहीं पर वो फेमस सरमन्स दिए जिसमें हार्ट सूत्र की भी बात करते हैं। ये सब आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल जानिए कि जो राजगीर है यहाँ गौतम बुद्ध का फेवरेट जगह में से एक था और यही गिरिधकूट पर जगह बिताते थे। संघ का जो बर्थ होता है, ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ सप्तपर्णी केव में, राजगीर में, यहीं पर एक तरह से हम कह सकते हैं जहां पर कोडिफाई की गई टीचिंग का। तो संघ का एक तरीका से गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद जो संघ का पहला कॉन्सेप्शन है यही हुआ। हालांकि गौतम बुद्ध ने जो फर्स्ट सरमन दिया था वहां से भी एक फॉर्मल बुद्ध धर्म की स्टार्टिंग मानी जाती है। दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी जो नालंदा था, जहां बुद्धिस्ट लर्निंग, बुद्धिस्ट के बारे में सिखाई जाती थी, 10,000 स्टूडेंट्स और 2,000 टीचर्स थे, जिसके बारे में हम एक अलग से वीडियो लाएंगे क्योंकि ये हमेशा न्यूज में बना हुआ रहता है। और पिछले साल ही क्वेश्चन पूछा है 71st बीपीएससी में, तो हम नालंदा से भी एक वीडियो नालंदा पर बना के लाएंगे ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। जो सेकेंड काउंसिल हुई वैशाली में हुई, तो इसके कारण भी जो ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पहली बार फर्स्ट फीमेल मंक जो भिक्षुनीज है उन्हें ऑर्डेंड किया गया। ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर बुद्ध भगवान
लास्ट सरमन भी यही वैशाली में देते हैं और यहीं पर सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल होते हैं, ध्यान रखना। सिंपली सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल यहाँ होता है, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं। जो अशोक का इन्फ्लुएंस है, पाटलिपुत्र से ही सब जगह इस धर्म को फैलाया गया, जहाँ थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुई। बिहार का नाम ही स्वयं किससे आया है? विहारा से आया है, जिसने हमने फर्स्ट लेक्चर में इसकी बात की थी, तो इसलिए भी बिहार इंपॉर्टेंट है। बिहार में बहुत सारे सेक्रेट रिलिक्स हैं, जैसे केसरिया स्तूप, जो वन ऑफ द टॉलेस्ट, या हम कहें सबसे बड़ा, जो सबसे टॉलेस्ट स्तूप है, केसरिया स्तूप, बिहार में ही मिलता है। आपको बताना है किस डिस्ट्रिक्ट में मिला था, ये करंट अफेयर्स का न्यूज था कुछ समय पहले। और जो विश्व शांति स्तूप है, ये भी पीस और हिस्टोरिकल डिवोशन के लिए दिखाती है। तो केसरिया स्तूप के बारे में आप जरूर बताइएगा कहाँ मिला है, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप है, जो बिहार में ही मिला है, तो इसके लिए भी बिहार पवित्र है। अब जो एक टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये है स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। एक्चुअली बुद्धिज्म क्या है? ये धर्म के रूप में तो शुरू ही नहीं हुआ। गौतम बुद्ध ने तो एक रास्ता बताया, इन्होंने तो एक सोशल रिफॉर्म भी किया, जिसमें कास्ट इनइक्वालिटी के खिलाफ कास्ट इक्वलिटी पर फोकस किया, जिसमें इन्होंने एनिमल सेक्रीफाइस पर फोकस नहीं किया, एनिमल सेक्रीफाइस को खराब बताया। बुद्ध भगवान ने यह भी बताया कि हमें पंडित जो ब्राह्मण हैं, उनके द्वारा जो कर्मकांड कराए जा रहे हैं, जिसमें हाई चार्ज कर रहे हैं, उससे इत्र होकर हम अपना रास्ता खुद चुने। तो बुद्धिज्म में बहुत सारी बुद्ध भगवान ने बातें बताएं, लेकिन आगे चल के जो फॉलोअर्स थे, उनका क्योंकि मानना अलग अलग हो गया, इसलिए बुद्धिज्म में बहुत सारे डिविजन्स आ गया। इसे ही कहते हैं स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म। इसे क्या कहते हैं? स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म। जैसे पहला स्कूल क्या है? हीनयान। ये हीनयान जो है, और दूसरा कौन है? थेरवाद। तीसरा कौन है? महायान। और एक है वज्रयान। ये चारों के बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा डिटेल से, आप ये वाला चार्ट को आप रेफर कर सकते हैं। पर यहाँ देखिए, तिब्बतन महायान, महायान में भी एक है तिब्बतन महायान। तो वो तिब्बत के क्षेत्र में, ये जो तिब्बत का क्षेत्र है, रेड से ये जो दिखाया गया, इस क्षेत्र में तिब्बतन बुद्धिज्म इसको भी बोलते हैं। तिब्बतन बुद्धिज्म आगे आपको हम समझाते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही है तांत्रिक बुद्धिज्म। तिब्बतन बुद्धिज्म जो है, यही है तांत्रिक बुद्धिज्म। और इसमें आपको कुछ नहीं समझना है, सिंपल समझना है, तांत्रिक। आपको सिंपल समझना है कि जो हिंदुइज्म में तांत्रिक जो है ना, जिसमें कि बहुत तरीका का, जैसे खोपड़ी में पूजा करते हैं, जो तंत्र मंत्र को यूज करते हैं, तंत्र को यूज करते हैं, तो वही तांत्रिक, जो हिंदू का जो तांत्रिज्म है, वही बुद्धिज्म में गया, तो तांत्रिक बुद्धिज्म बना। जिसमें जैसे कि घटोत्कच का आपने कहानी सुना होगा, महाभारत में देखा होगा। तो जो घटोत्कच कर रहे थे महाभारत में कि आग फेंकना, मुंह से आग निकालना, गोला बारूद हाथ से फेंकना, वो सब किसका पार्ट है? तांत्रिज्म का पार्ट है। वो तांत्रिक विद्या से अभिभूत थे, तांत्रिक विद्या जानते थे, क्योंकि जंगल में रहते थे। उनकी माता राक्षसनी थी, ऑब्वियसली महान राक्षसनी, राक्षसों में भी महान होते हैं, राक्षस हमेशा बुरा शब्द ही नहीं होता है। तो वो जो घटोत्कच की माता है, उन्होंने उनको शिक्षा दी थी तंत्र की। तो वो वाला जो टीचिंग्स है, वो तिब्बत के क्षेत्र में बहुत है। और यहाँ पर एक से एक कहानी है, सदगुरु से आप सुने होंगे कभी, या और भी बहुत लोग बताते हैं कि यहाँ पर बहुत कारनामा है। इधर साउथ ईस्ट एशिया में जो है वो है थेरवाद, या थेरवाद तो अब नहीं रहा, या थेरवाद तो अभी है, हिनयान नहीं रहा। तो हिनयान का ही एक पार्ट है थेरवाद, आगे देखेंगे। यहाँ पर क्या है? थेरवाद फिलोसफी है। और जो येलो में देख रहा है, ये महायान है। तो ये क्या है? तिब्बतन तांत्रिक बुद्धिज्म। तांत्रिक बुद्धिज्म कह सकते हैं। चाइना और ये सब जो येलो में दिख रहा है, कोरिया है, यहाँ जापान है, यहाँ इसमें कौन है? महायान। और जो साउथ ईस्ट एशिया में वो क्या है? थारवेद। अब एक एक करके पढ़ते हैं डिटेल से। पहला है हीनयान। यान का मतलब होता है वैकिल, और हीन मतलब होता है लेसर। तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हो गया? लेसर वैकिल। ये सिंपल कहता है, इसका आप समझ लीजिए, ये सिंपल कहता है कि जो सिद्धार्थ थे, ये सिद्धार्थ एक व्यक्ति हुए, ये भगवान उगवान कुछ नहीं थे, सिद्धार्थ एक व्यक्ति थे। और इन्होंने एक पाथ को खोजा, क्योंकि ये समझ गए थे जीवन दुख से भरा हुआ है, और एक पाथ खोजना चाहते थे। और इस पाथ को फॉलो करके ये इनलाइटनमेंट को प्राप्त हुए, इनलाइटनमेंट को प्राप्त हुए। अब कोई भी व्यक्ति अगर ये पाथ को फॉलो करता है, या कोई और बढ़िया पाथ खोजता है, वो भी पाथ पर फॉलो करेगा, तो वो भी क्या प्राप्त कर लेगा? बुद्धाहुड प्राप्त कर लेगा, या वो भी इनलाइटेंड हो जाएगा, या वो भी निर्वाण को प्राप्त कर लेगा। मृत्यु के बाद वो उसका भी महापरिनिर्वाण हो जाएगा। इस तरह से बुद्ध भगवान में कोई खासियत नहीं था। कोई भी व्यक्ति ये रास्ता को फॉलो करता है, तो वो भी वैसा ही प्राप्त कर लेगा। यानी ये क्या कहेगा? ये कहेगा कि देयर शुड नॉट बी अ स्टैचू वर्शिप। स्टैचू तो बुद्ध भगवान का बनना ही नहीं चाहिए, मूर्ति। हम बुद्ध भगवान का क्यों स्टैचू वर्शिप करें? वर्शिप ऑफ बुद्ध भगवान को करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? हमें जो बुद्ध भगवान ने रास्ता दिखाया है, हमें उस पाथ पर फॉलो करना चाहिए। हम क्या करते हैं? उनका रास्ता को हम फॉलो नहीं करेंगे, हम अहिंसा को फॉलो नहीं करेंगे, हम अहिंसा नहीं मानेंगे, हम अहिंसा को नहीं फॉलो करेंगे, हम सत्य नहीं बोलेंगे, हम अस्तेय फॉलो नहीं करेंगे, हम ब्रह्मचर्य फॉलो नहीं करेंगे,
हम अपरिग्रह फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन बुद्ध भगवान का रोज दिन आरती उतारेंगे, उससे हमें कुछ नहीं होने वाली है। यह किसका कहना है? हीनियान फिलोसफी का कहना है, जिसको लेसर वैकिल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें इंडिविजुअल गोल है, यानी जो इंडिविजुअल गोल है, जो साल्वेशन है, जो निर्वाण है, वो इंडिविजुअल है। आप क्योंकि एक बहुत बड़े संत से मिले तो आप क्या है, आप निर्वाण को प्राप्त नहीं हो जाइएगा। आप बुद्ध भगवान का पूजा कर लिए तो निर्वाण को प्राप्त नहीं कर लीजिएगा। आपको उनके द्वारा दिखाए गए रास्ता से होकर चलना पड़ेगा। आपको अष्टांगिका मार्ग फॉलो करना पड़ेगा। आपको राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन और जितना हमने पढ़ा वो सब आपको फॉलो करना पड़ेगा। द प्रैक्टिशनर एम्स टू बिकम एन अरहंत, ए परफेक्टेड पर्सन हु हैज अटेन्ड निर्वाणा एंड विल नॉट बी रिबॉर्न। तो हर एक व्यक्ति को निर्वाण प्राप्त करना है ताकि वो जन्म और मृत्यु के साइकिल से खत्म हो सके। इसमें बुद्ध को, भगवान को कैसे देखता है? रिगार्ड्स सिद्धार्थ गौतम एज ए हिस्टोरिकल ह्यूमन टीचर। ये सिद्धार्थ गौतम को बताता है कि वो हिस्ट्री में जन्म लिए और एक टीचर थे, जो जिन्होंने रास्ता दिखाया इनलाइटनमेंट को अपने एफर्ट के कारण। वो कोई डिवाइन विंग नहीं थे, वो कोई भगवान नहीं थे, एक साधारण व्यक्ति थे जिन्होंने रास्ता दिखाया। एक महान टीचर थे, एक हिस्टोरिकल व्यक्ति हैं जिन्होंने एक रास्ता दिखाया, और इस रास्ता से आप अपने दुख को खत्म कर सकते हैं, आप निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उस रास्ता पर आपको खुद चलना पड़ेगा, इसलिए इंडिविजुअल गोल है। मेथोडोलॉजी क्या है? emphasizes strict discipline, monasticism and meditation is the worldly path of liberation। सिंपल समझना है। बुद्ध भगवान का जो अष्टांगिका मार्ग है, मिडिल पाथ है, जो फोर नोबल ट्रूथ्स है, मेडिटेशन करना, उसको उसके थ्रू आप जाते हैं तो आपको निर्वाण प्राप्त होगा। ये रिजेक्ट करती है आइडियल वर्शिप, यानी बुद्ध भगवान का आप मूर्ति पूजा नहीं कीजिए, आप सिंबल फोकस्ड इंस्टेड ऑफ सिंबल ऑफ बुद्धा। बुद्ध भगवान के सिंबल को आप देखिए कि कैसे उन्होंने घर गृह को त्याग दिया, सब सुखों को त्याग दिया, तब जाके बुद्ध भगवान बने। तो ये मूर्ति पूजा के विरोध हैं। बुद्ध भगवान को भगवान नहीं मानते हैं। लैंग्वेज एंड टेक्स्ट ये क्या यूज करते हैं? ये पाली लैंग्वेज को यूज करते हैं, क्योंकि बुद्ध भगवान ही पाली लैंग्वेज को यूज करते थे। तो ये बुद्ध भगवान जो भी शिक्षा दिए उसको एडियरली फॉलो करते हैं, एकदम उसको क्लोजली फॉलो करते हैं, उसके साथ चलते हैं, उनके दिखाए गए रास्ते पर चलते हैं। बुद्ध को भगवान नहीं मानते हैं, गौतम को भगवान नहीं मानते हैं। और ये पाली कैनन जो त्रिपिटक है उससे जुटे हुए हैं, उसको फॉलो करते हैं। दूसरा है महायान। ये दोनों हमने देखा था जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुए, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, यही में ये दोनों महायान और हीनयान में बंटवारा हुआ। हमने देखा हीनयान का क्या मानना है, गौतम बुद्ध भगवान नहीं थे, पाली लैंग्वेज में बात करना है, पाली लैंग्वेज को फॉलो करना है, त्रिपिटक को फॉलो करना है, इंडिविजुअल जो रास्ता है इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल गोल है इनलाइटनमेंट प्राप्त करना। दूसरा देखते हैं महायान, उसी को जस्ट उल्टा करते जाइए। इसका है यूनिवर्सल गोल। इसका मानना है कि बुद्ध क्या थे? बुद्ध वाजे गॉड, वो भगवान थे। इसलिए क्या करना चाहिए हमें? बुद्ध भगवान की पूजा करना चाहिए, इसलिए ये वर्शिप करने लगा। यानी जो हिंदू में भक्ति ट्रेडिशन है उसको इन्होंने महायान ने एडॉप्ट कर लिया। जैसे हिंदुइज्म में भी ज्ञान मार्ग होता है, जिसमें मानते हैं कि ब्रह्म है, वो कोई ईश्वर नहीं है, वो प्रत्यक्ष नहीं है, वो दिखाई नहीं देता है। और भक्ति मार्ग वाला क्या करते हैं? राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, राम राम, वो देखते हैं भगवान को, वो भगवान का लोक जाना चाहते हैं। ज्ञान मार्ग वाला ऐसा नहीं चाहते हैं, नहीं सोचते हैं। तो ये जो महायान वाले हैं ये कहते हैं बुद्ध भगवान भगवान थे, गॉड थे, इसलिए उनकी वर्शिप करना चाहिए। और अगर वर्शिप करेंगे तो बुद्ध भगवान की अगर कृपा होगी तो हम भी प्रोग्रेस करेंगे, अच्छा लाइफ में, अच्छा निर्वाण की तरफ बढ़ेंगे। ये कहते हैं कि हर एक व्यक्ति का एक ही लक्ष्य है, वो है बोधिसत्वा बनना। बोधिसत्वा का मतलब कि हम इतना परफेक्ट कर लें खुद को कि हम बुद्ध बन तो जा सकते हैं, अगर चाह लें तो बुद्ध भगवान जैसा बन जाए, इनलाइटनमेंट प्राप्त हो जाए। पर कुछ समय के लिए हम बुद्ध भगवान नहीं बनेंगे, हम इनलाइटनमेंट प्राप्त नहीं करेंगे। हम सभी लोगों को जब तक हम इनलाइटेंड नहीं करा दें, हम क्या करेंगे? हम बोधिसत्वा रहेंगे, यानी कि हम बार बार जन्म लेंगे, हम साधु संत बन के आएंगे और सभी लोगों को धीरे धीरे निर्वाण की तरफ लेके जाएंगे। इसलिए इसका नाम क्या है? महायान। इसमें यान बड़ा है, इसमें जो वैक्किल है, जो नाव है, ये बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि ये जो दुनिया का मार्ग है, ये जो दुनिया है, इससे अगर हम इस तरफ आना चाहते हैं निर्वाण की तरफ, जो अच्छे एरिया है, मतलब जहां पर दुख ना हो, वहां जाना चाहते हैं, तो एक साथ ही सब लोग जा सकते हैं। तो इसमें यूनिवर्सल गोल है। कॉन्ट्रास्ट विथ हेनियान बाय प्रोटराइजिंग कलेक्टिव साल्वेशन, इसमें कलेक्टिव साल्वेशन की बात की गई है। द आइडियल इज द बोधिसत्वा। कौन है बोधिसत्वा? ए विंग हु रीचेज द ब्रिंक ऑफ निर्वाणा। वो चाहे तो निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, पर वॉलेंटरली डिलेज, वो डिले कर देते हैं ताकि सभी सेंटिनियंट बीइंग को लिबरेशन प्राप्त करा सकें। आपको पता होगा कि जो स्वामी विवेकानंद है, उन्होंने भी कहा था कि जब तक हम पूरे पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं, जब तक सभी को मोक्ष प्राप्त नहीं करा देते हैं, हम खुद इस ओर काम करते रहेंगे और वो अदृश्य रूप में मृत्यु के बाद
ऐसा अगर जो मानते हैं ये सब चीजों में, वो अदृश्य रूप से काम कर रहे हैं। और बाद में ऐसा बोला जाता है कि जो फ्रीडम स्ट्रगल के समय अरविंदो घोष से जेल में मिले भी थे। ये सब अगर आप कहानी में विश्वास रखते हैं तब, नहीं तो आपके लिए ये सब कोई ऐसी एक स्टोरी हो गई। इसमें बुद्ध भगवान को कैसा देखा जाता है? एक डिवाइन और सेलेस्टियल एंटिटी विथ मल्टीपल मैनिफेस्टेशन, कि इनका बहुत सारा, जैसे हम लोग भगवान को कहते हैं कि बहुत सारा रूप है, तो इसी में ये क्या बोलते हैं कि फ्यूचर बुद्धा आएंगे। जैसे हम लोग कल की अवतार की बात करते हैं, तो ये भी बोलते हैं कि फ्यूचर बुद्ध आएंगे, बुद्ध भगवान भविष्य में भी आएंगे। मेथोडोलॉजी क्या है कि पाथ को ब्रोडन किया गया है ताकि सभी ले पीपल को भी इंक्लूड किया जाए, सिर्फ मंक्स ही नहीं, जैसे आइडल वर्शिप हो, डिवोशनल प्रैक्टिसेस हो, बुद्धा और बोधिसत्व की तरफ, तो ये उसी तरह भक्ति मार्ग को इन्होंने ले आया। लैंग्वेज क्या है? ये संस्कृत को फॉलो करते हैं, और बाद में ये लोटस सूत्रा, हार्ट सूत्रा आप छोड़ सकते हैं, पर ये संस्कृत को फॉलो करते हैं। यानी इसमें हिंदुइज्म का ज्यादा वर्चस्व दिखता है। हिंदुइज्म ने जो महायान है इसको इम्पैक्ट किया। तो हीनयान और महायान आपको समझ में आया होगा। ये लेसर व्हीकल है, ये नाव में अकेले अकेले जाना है, खुद का रास्ता खुद खोजना है। बुद्ध भगवान भगवान नहीं थे, वो सिंपल व्यक्ति थे। उनकी बताए गए मार्ग पर, उनके बताए गए रास्ता पर अगर हम चले तो हम भी बुद्धाहुड को प्राप्त करेंगे। और महायान में ये लार्जर व्हीकल है, ये बिगर व्हीकल है, इसमें बैठकर सभी लोग एक साथ जाएंगे। बुद्ध जो व्यक्ति बुद्धाहुड को प्राप्त कर सकते हैं, निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं, उन्होंने कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, और वो कहते हैं कि सभी व्यक्ति को एक साथ हम बुद्धाहुड को प्राप्त कराएंगे। ये बुद्ध भगवान को भगवान के रूप में देखते हैं, और इसलिए आइडल वर्शिप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और इसमें हिंदुइज्म का वर्चस्व दिखता है, इसलिए ये संस्कृत की भाषा बल्कि ये पाली की भाषा यूज करते हैं। आपको समझ में आया होगा। अगला जो है ये है थेरवाद। थेरवाद का मतलब होता है वे ऑफ ओल्डर्स। ये जो हीनयान था, हीनयान की भी आगे चलकर बहुत सारे शाखाएं बनी। हीनयान की जो महायान और हीनयान पढ़े, हीनयान के बहुत सारे ब्रांचेस थे, उसी में से एक ब्रांच जो है ये थेरवाद का ब्रांच है। हीनयान अब ओरिजिनल रूप में खत्म हो गया, इसका एक ही ब्रांच बचा है जो कि थेरवाद है। तो आप समझ सकते हैं कि उसमें आप पूरी तरह से इसको थेरवाद में हीनयान के ही सभी प्रिंसिपल्स को लगा सकते हैं, है ना। बस इतना ही अंतर है कि हीनयान एक ब्रोडर प्रिंसिपल थे, उसमें बहुत सारे शाखाएं थे, उसमें एक जो बच गई है जो वो है थेरवाद। तो ये ऑर्थोडॉक्स प्रिजर्वेशन की बात करते हैं, इन्हें हीनयान के साथ रखा जाता है क्योंकि एकमात्र सर्वाइविंग स्कूल है उस ब्रांच का। ये प्राइड करते हैं कि हम क्लोजेस्ट हैं हीनयान के साथ, महायान नहीं। हीनयान क्या थे? हीनयान थे जो भगवान बुद्ध को भगवान नहीं मानते हैं, हीनयान थी जो अकेले चलते हैं, उस वाला बात मैं बता रहा हूँ। तो ये हीनयान के साथ रहते हैं, और ये बुद्ध का ओरिजिनल टीचिंग्स में विश्वास रखते हैं, क्योंकि हीनयान क्या है? ओरिजिनल टीचिंग्स में विश्वास रखता था। तो ये भी कौन सा लैंग्वेज यूज करेंगे? पाली। ये बुद्ध भगवान का वर्शिप करने के लिए बोलेंगे? नहीं। आइडल वर्शिप कहेंगे? नहीं। बुद्ध को भगवान मानेंगे? नहीं। इंडिविजुअल गोल रहेगा कि कॉम्युनल गोल, मतलब सब साथ में जाएंगे कि अकेले निर्वाण प्राप्त करेंगे? अकेले अकेले चलेंगे। सभी का क्या है? अकेला मार्ग है। कैसे प्राप्त होगा? तो गौतम बुद्ध के दिखाए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा। यही तो थेरवाद है, क्योंकि ये हीनयान का ही क्या है? एक पार्ट है। अंतर कैसे है ये हीनयान से? हीनयान से अंतर इसलिए है कि हीनयान एक ब्रोडर प्रिंसिपल्स थी, ब्रोडर स्कूल थी। थेरवाद उसी का एक पार्ट है, और ये अभी साउथ ईस्ट एशिया में ही बचा हुआ है। जो पाली ट्रेडिशन है साउथ ईस्ट एशिया में ही बचा हुआ है। तो साउथ ईस्ट एशिया मतलब जो आसियान कंट्री है उस तरफ जो बुद्धिज्म है वो क्या है, जैसे म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, ये सब जितने हैं ना, एमटीवी, वीएलसी, कंबोडिया, ये सब जो कंट्री है, और उधर सिंगापुर और जो सो इंडोनेशिया है, ये है वो, उस तरफ जितने बुद्धिज्म के धर्म है वो कौन से हैं? वो थेरवाद प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। अगला है वज्रयान। इसे डायमंड या थंडरबोल्ट व्हीकल्स भी कहते हैं। हमने पढ़ा है कि जो वज्रयान है ये क्या है? ये वज्रयान, या फिर यही क्या है? तिब्बतन बुद्धिज्म है। यही क्या है? तिब्बतन बुद्धिज्म है। तिब्बतन बुद्धिज्म क्या है? ये तांत्रिक बुद्धिज्म है। इसमें तांत्रिक चीजों का बहुत ये हुआ, इम्पैक्ट हुआ है। तो ये तांत्रिक बुद्धिज्म है, यानी जो तांत्रिज्म है हिंदू में उसका इम्पैक्ट हुआ है। इसमें मंत्र, तंत्र, ये सब का यूज करता है। जो काला जादू ये सब होता है ना, वो सब वाला इसमें गया है। इसमें वज्रयान में ये शॉर्टकट है, एक्सटेंशन है। ये किसका? महायान का ही एक्सटेंशन है, यानी महायान का ही हिस्सा है। इमर्ज बहुत बाद में हुआ, और बिहार और भारत का बहुत ज्यादा इसमें इम्पैक्ट है। ये फास्टर पाथ टू इनलाइटनमेंट है। एक ही लाइफ में आपको मिल जाएगा इनलाइटनमेंट, जबकि महायान में कई कई लाइफ लग जाते हैं। तो महायान का ही पार्ट है वज्रयान, लेकिन वज्रयान में आपको एक ही लाइफ में निर्वाण मिल जाएगा। महायान में काफी समय लगती है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? थंडरबोल्ट व्हीकल, क्योंकि एकदम थंडरबोल्ट, एकदम तेजी से आप बढ़िएगा आगे। की डिफरेंस क्या है? ये एस्टोरिक टेक्निक्स, यानी कि एस्टोरिक टेक्निक जैसे तांत्रिक रिचुअल्स, मंत्र,
जो है मंडलाज, डेटी योगा, ये सब का यूज किया जाता है। जैसे होता है ना तंत्र मंत्र में बहुत सारा जो भूत है उसको पकड़ के उसको अपने लिए यूज करना, है ना? इसके बारे में भी कभी वीडियो शायद बनाना चाहिए। पर आप देखे होंगे कुंभ के मेला में बहुत सारे तांत्रिक आए थे, उसका सुनते हैं खुद का किसी आत्मा पर कंट्रोल रहता है, उससे आप वो जाके फल तोड़वा के लाते हैं और फिर ऐसे हाथ दिखा के बता देते हैं, ले आते हैं। तो आप इसे अंधविश्वास भी मान सकते हैं और अगर साइंस मानते हैं, क्योंकि जो साधु संत है उनका तो साइंस ही मानना है। इतने वर्षों से वो तपस्या कर रहे हैं, अगर उसे कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं प्राप्त होता तो क्यों करता? वो चल रहा था, लौट आता दुनिया में। तो ये आप समझ सकते हैं तांत्रिक। अब हमने देखा था कि जो महायान है उसमें बोधिसत्व की कल्पना की गई है। क्या कल्पना की गई है? कि एक ऐसा व्यक्ति जो चाहे तो निर्वाण प्राप्त कर ले, वो चाहे तो अब जन्म मृत्यु के साइकिल से मुक्त हो जाए, लेकिन वो इसलिए नहीं होता है, वो फिर से जन्म लेता है, साधु बन के, संत बन के, एक तरह से अवतरित होता है, ताकि लोगों को हेल्प कर सके, बहुत सारे लोगों को फिर से वो इनलाइटनमेंट प्राप्त करने में हेल्प कर सके। कुछ जो इंपॉर्टेंट है बोधिसत्व, जैसे एक है अवलोकितेश्वर, ये कॉम्पैशन है, कॉम्पेशनेट है, मतलब इनको काफी दया आती है हृदय में। अब इतना दयावान है तो ये कैसे इनलाइटनमेंट प्राप्त करके दुनिया से चले जाएंगे? ये बार बार जन्म लेते हैं ताकि और लोग भी इनलाइटनमेंट प्राप्त करें। तो ये है अवलोकितेश्वर। अवलोकितेश्वर क्या है? कॉम्पैशन के किंग है, यानी कि कॉम्पैशन इनके अंदर है, बोधिसत्व ऑफ कॉम्पैशन। इसलिए इन्हें दिखाया जाता है मल्टीपल हैंड। देखिए कितना हैंड है, सब ये हैंड है, क्योंकि जब बहुत ज्यादा हैंड रहेगा तभी तो सभी को मदद कर पाएंगे। तो इसलिए इसे मल्टीपल, इन्हें मल्टीपल हैंड से दिखाया जाता है। इसका सिंपल मतलब है कि बहुत सारे हैंड से बहुत सारे लोगों को ये मदद कर पाएंगे। तो अब लुक, अगर क्वेश्चन आता है यूपीएससी में आया हुआ है, तो इसके बेसिस पर भी पीएससी में आ सकता है कि अब लोकितेश्वर ये जो है, ये क्या है? ये सबसे पहले आपको समझना है कि ये बुद्ध, ये बोधिसत्व है, यानी ये चाहते तो बुद्ध बन सकते थे, निर्वाण प्राप्त कर सकते थे, पर ये कॉम्पैशन के बोधिसत्व हैं, इनमें कॉम्पैशन है और इसलिए बार बार जन्म लेते हैं लोगों को मदद करने के लिए, या अदृश्य रूप से भी मदद करते हैं। इनके मल्टीपल हैंड्स हैं, जो दिखाता है कि कितने दयावान हैं। दूसरा है मंजूश्री, जो विजडम है, और ये फ्लेमिंग सोर्ड और बुक को कैरी करती है। विजडम है तो ये फ्लेमिंग फ्लेमिंग सोर्ड और यानी कि तलवार टाइप का, और बुक को भी कैरी करती है, किताब को भी कैरी करती है। ये मंजूश्री है। आपको उतना नहीं याद करना है, सिंपल याद रखना है कि मंजूश्री भी क्या है? बोधिसत्व है, और ये विजडम को दिखाती है, विजडम को दिखाती है। जैसे अवलोकितेश्वर कंपैशन को दिखाते हैं, मंजूश्री विजडम को दिखाते हैं। तीसरा है वज्रपानी, जो एक थंडर बोल्ट को होल्ड करते हैं हैंड में। वज्र मतलब क्या होता है? थंडर बोल्ट। जो इंद्र का शस्त्र है उसे वज्र कहते हैं। तो ये थंडरबोल्ट को हैंड में होल्ड करते हैं, और थंडरबोल्ट जिसके हाथ में रहेगा कितना पावरफुल रहेगा, तो ये पावर को दिखाते हैं वज्रपानी। और लास्ट है मैत्रेय, जो फ्यूचर बुद्धा है। ये तो कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि जो फ्यूचर में बुद्ध आएंगे उनका नाम मैत्रेय है। विष्णु भगवान का जो फ्यूचर में अवतार होगा वो कल्कि अवतार है, और बुद्ध में जो बुद्धिज्म में अगला अवतार होगा मैत्रेय है। और ईसा मसीह भी कह के गए थे कि उन्हें भी लगभग 2500 साल के बाद आना है पृथ्वी पर फिर से दोबारा। तो ये सब लोग जब आएंगे तो समझिए बहुत हाहाकार मचने वाला है, क्योंकि सब लोग शायद एक ही साथ प्लानिंग बना रहे हैं आने का। तो आप लोग सावधान हो जाइए। तो हमने पढ़ा 4 बोधिसत्व के बारे में, कि पहला थे अवलोकितेश्वर, अब लोक अवलोकितेश्वर, जो भी है अवलोकितेश्वर, अवलोकितेश्वर देख लीजिएगा स्पेलिंग, अवलोकितेश्वर। ये क्या है? ये कॉम्पैशन के बोधिसत्व हैं, इनमें कॉम्पैशन बहुत ज्यादा है, और ये मल्टीपल हैंड से दिखाया गया है कि बहुत सारे इनमें हैंड्स हैं, तो मल्टीपल हैंड से दिखाया गया। दूसरा क्या हमने पढ़ा? मंजूश्री, मंजूश्री ये दिखाया गया है कि एकदम फ्लेमिंग सोर्ड है और बुक है और सोर्ड है, इसलिए ये फ्लेमिंग सोर्ड मतलब तलवार है जिससे अंधकार को काट सके, इसलिए उसमें लाइट जल रही है। तो ये विजडम को दिखाता है, विजडम को मंजूश्री दिखाते हैं। तीसरा क्या हमने पढ़ा? हमने पढ़ा वज्रपानी, पानी मतलब हैंड होता है, वज्र मतलब जिसके हाथ में वज्र हो, तो ये पावर को दिखाता है। और फ्यूचर बुद्धा है मैत्रेय, मैत्रेय, तो मैत्रेय फ्यूचर बुद्धा है। तो आप इसको देख लीजिएगा। लास्ट है स्प्रेड एंड डिक्लाइन, कैसे बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार हुआ, कैसे फैला और कैसे ये खत्म हो गई। तो बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या था? रॉयल पेट्रोनेज का था, यानी जो राजाओं से बुद्धिज्म को जो सहयोग मिला, जैसे अशोका द ग्रेट, जैसे कलिंग वार के बाद इन्होंने हुआ था, और ये मिशनरी को भेजे, श्रीलंका हो, सेंट्रल एशिया हो, साउथ ईस्ट एशिया हो, खास करके महेंद्र और संघमित्रा, इनके पुत्र थे महेंद्र, और संघमित्रा पुत्री हैं जिन्हें श्रीलंका भेजा।
तो जब इतने जगह इन्होंने भेजा और संदेश भेजवाया, प्रचार प्रसार किया, तो बुद्धिज्म का प्रचार हुआ। मोनेस्टिक यूनिवर्सिटीज जैसे नालंदा, विक्रमशिला या जो हमने ओदंतपुरी पढ़ा, ये सब यूनिवर्सिटी में क्या है, स्कॉलर्स पूरा दुनिया भर के आते थे पढ़ने के लिए। इतना बड़ा यूनिवर्सिटी आपके घर के बगल में खुलेगा तो आप भी उस धर्म से क्या हो जाइएगा, जुट जाइएगा, उस धर्म से प्रभावित होइएगा। जैसे कि अभी इस्कॉन इतने सारे टेम्पल्स बना के क्या है, हिंदुइज्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस्कॉन इस्कॉन कर रहे हैं ना। तो उसी तरह से जैसे इस्कॉन अभी फैला रहे हैं, ईसा कॉन्शियसनेस ऐसा करके है ना फुल फॉर्म, तो जो वो है इस्कॉन जैसे फैला रहे हैं, उसी तरह ये भी इस तरह से फैले थे। जो सिल्क रूट है, ये सिल्क रूट चाइना से यूरोप की तरफ जाती थी, इससे ट्रेड होती थी, क्योंकि और यही सिल्क रूट की मदद से क्या है, बहुत सारे मंक्स ट्रेवल करते थे एक जगह से, तो जैसे फाइयान आए, इत्सिंग आए, वेनसेंग आए, जो अलग अलग जगह पर, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब भी एक जगह से दूसरी जगह जब जाते थे तो इस धर्म को प्रचार प्रसार किए। बुद्धिज्म में खुद एडेप्टेबिलिटी था, जैसे ये लोकल बिलीफ के साथ ब्लेंड कर गया, चाहे ताओइज्म हो चाइना में, सिंटोइज्म हो जापान में, वो सबसे ये मिल जाते थे, क्योंकि ये मिडिल पाथ दिखाते हैं ना, ज्यादा एक्सट्रीम नहीं है। जो धर्म ज्यादा एक्सट्रीम रहती है उसको लोकल एरिया में जो दूसरा धर्म है उससे कॉन्फ्लिक्ट झेलनी पड़ती है। जो मिडिल पाथ को दिखाता है, जो लिबरल हो, वो धर्म तो कहीं भी मिल जाएगा। वो धर्म का प्रचार प्रसार आने वाला समय में क्या है, और ज्यादा बढ़ेगा। चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे जैनिज्म हो, चाहे हिंदुइज्म हो, सिखिज्म हो, ये सब धर्म क्या है, जो भारत में उदय हुए हैं धर्म, ये सब धर्म फ्लेक्सिबल हैं, ये सब धर्म एडेप्टेबल हैं, ये सब धर्म काफी जो होता है ना टॉलरेंट हैं, तो इनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सिंपल मैसेज था बुद्धिज्म में कि कास्ट सिस्टम को खत्म करना है। कॉमन लैंग्वेज यूज करते थे जिससे ये मर्चेंट क्लास और मासेस में फैल सके। कनिष्क भी इसको फैलाया चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल के थ्रू। मरीन रूट्स में इनका कंट्रोल था, इससे वो मलय पेनिनसुला ये सब में जा पाए। डिक्लाइन कैसे हुआ बुद्धिज्म में, तो बुद्धिज्म का डिक्लाइन सब जगह से नहीं हुआ। आपको मालूम होना चाहिए कि अभी दुनिया में सबसे ज्यादा जिस धर्म का फॉलोअर है वो है क्रिश्चियनिटी, दूसरे नंबर पर है जो इस्लाम का फॉलोअर है, फिर तीसरे नंबर पर हिंदुइज्म का फॉलोअर है, और चौथे नंबर पर बुद्धिज्म का फॉलोअर है। तो ऐसे तो देखे तो बुद्धिज्म कभी डिक्लाइन नहीं किया, लेकिन भारत में डिक्लाइन कर गया। ये हमारे लिए अफसोस की बात है, बुद्धिज्म का फॉलो करने वाला भारत में बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। धीरे धीरे अम्बेडकर की कोशिश के बाद, तो अम्बेडकर जब कन्वर्ट हुए थे बुद्धिज्म में, तब तो बहुत लोग इनके बाद में बने अनुयायी, पर पहले शुरू में बहुत कम थे। यानी कि जब हम कहें मुस्लिम का जो आक्रमण हुआ उसके बाद से बहुत कम हो गया। क्या वजह थी, पहला थी करप्शन इन संघ। जब गौतम बुद्ध से इस बात के लिए पूछा गया था कि महिलाओं को भी संघ में जगह देनी चाहिए, तो गौतम बुद्ध पहले इनकार किए, पर आनंद के बार बार मनाने से गौतम बुद्ध मान गए, और उन्होंने कहा कि जिस धर्म को 500 वर्षों तक चलना चाहिए था, शायद अब 50 वर्ष में खत्म हो जाए। कुछ इस तरह से उन्होंने बात की थी, या शायद उन्होंने कहा था कि जो 5000 वर्ष तक जिस धर्म को चलना चाहिए, अब 500 वर्ष ही चल पाएगी। लेकिन देखिए अभी तक बुद्धिज्म चल रही है, हालांकि भारत में खत्म हो गई। तो संघ में करप्शन आ गई, जो मोनेस्ट्री है वो वेल्दी हो गए, करप्ट हो गए, ओरिजिनल जो डिसिप्लिन था, मोरल अथॉरिटी, वो विनय पिटका को फॉलो नहीं कर रहे थे। तो संघ में जैसे टेम्पल्स होते हैं, जैसे गुरुद्वारा होते हैं, गुरुद्वारा में भी कितने आंदोलन किए गए गुरुद्वारा को प्यूरिफाई करने के लिए, अकाली मूवमेंट आप जानते होंगे। उसी तरह संघ में भी करप्शन आ गई, जैसे टेम्पल में भी बहुत जगह करप्शन हुई है। तो उसी और फिर रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म, जैसे आदि शंकराचार्य की कोशिश से जो हिंदुइज्म है उसका रिवाइवल हुआ, या पुष्यमित्र शुंग ने फिर से ब्राह्मणिज्म को, ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस को रिवाइव किया, तो उससे बुद्धिज्म को नुकसान हुआ। एसिमिलेशन, हिंदुइज्म ऐसा एक धर्म है जो सबको अपने में मिला लेता है। देखा गया कि बुद्ध बहुत ज्यादा नाम कमा रहे हैं, तो बुद्ध को बता दिया गया 9th अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु। अब बोलिएगा कि ये बताने वाला कौन होता है भाई, ये तो गौतम बुद्ध खुद को कभी भगवान माने ही नहीं। गौतम बुद्ध ने तो भगवान पर कोई जवाब नहीं दिया। गौतम बुद्ध ने तो बोल दिया आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है जो हमेशा परमानेंट होती है, अनात्मा की बात की, अनत्ता की बात की। तो फिर इसे 9वां अवतार भगवान विष्णु की बताने की क्या आवश्यकता थी, नहीं थी। लेकिन बताकर क्या किया गया, बुद्धिज्म को हिंदुइज्म में ही अपना लिया गया। बाद में हम लोग देखते हैं जो महायान है, जो तिब्बतन बुद्धिज्म है, ये सब भी क्या है, हिंदुइज्म का ही इम्पैक्ट है। तो बुद्धिज्म और हिंदुइज्म में ज्यादा अंतर नहीं रही, क्योंकि एक ही देश में ये सब धर्म आ रही है, एक धर्म का दूसरे धर्म पर इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, तो वो इसी में मिल गया। लैंग्वेज शिफ्ट हुआ, कुछ समय के बाद बुद्धिज्म ने जो पीपल्स का लैंग्वेज था पाली और प्राकृत, इसको छोड़कर संस्कृत अपना लिया, जैसे महायान के लोगों ने अपनाया। तो उससे भी क्या है, कॉमन पीपल फिर इससे दूर हो गए। जो इस्लामिक इन्वेजन है, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है कि 12th सेंचुरी में नालंदा विक्रमशिला को बख्तियार खिलजी ने ना सिर्फ तबाह किया, उसके पुस्तकालय को 6 महीनों तक जलाते रहा।
जब बुद्धिज्म के इतने बड़े किताब और इतने बड़ा इंस्टीट्यूशंस का विनाश हो, और जो मंक्स थे उनको मारा गया, डिस्ट्रॉय किया गया लाइब्रेरी को, तो इस तरह से ये बुद्धिज्म का खत्म होना जरूरी था। बाद में रॉयल सपोर्ट भी खत्म हो गया, पाला डायनेस्टी तक तो इनको सपोर्ट मिलते रहा राजाओं से। बाद में मेडिएवल पीरियड में इनको कोई राजा सपोर्ट नहीं किया। हिंदू के लिए तो हिंदू किंग्स थे, इस्लाम के लिए तो इस्लाम का प्रचार प्रसार ही उसके राजा किए, जबरदस्ती किए, मारपीट करके किए। हालांकि कुछ राजा उसमें भी थे जो सेकुलर ट्रेडिशंस के थे। तो लॉस ऑफ रॉयल सपोर्ट हो गया, इंटरनल सिज्म हो गया। जो बुद्धिज्म है, अभी हमने देखा पहले हीनयान बनता है, फिर महायान बनता है। बाद में हम देखते हैं कि हीनयान में भी बहुत सारा धर्म है, जैसे बहुत सारा पार्ट है, जैसे थेरवाद हमने पढ़ा। महायान का भी बहुत बड़ा पार्ट है, जैसे हमने अभी वज्रयान पढ़ा, वज्रयान या जो तांत्रिक बुद्धिज्म है। तो इस तरह से बहुत सारा डिविजन हुए, सिज्म हुए, और बार बार टूटने के कारण बुद्धिज्म फाइनली, भारत जिस देश में इनका जन्म हुआ था, इसी देश में बुद्धिज्म का अंत हो गया। तो भारत जो बुद्धिज्म का बर्थ प्लेस है, भारत जो बुद्धिज्म का बर्थ प्लेस है, यहीं पर बुद्धिज्म का क्या हो गया, डेथ हो गया, बुद्धिज्म का खत्म हो गया, जो कि अपने आप में दुखद है। हालांकि फिर से बुद्धिज्म भारत में धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो अगला चैप्टर हम लोग जैनिज्म करने की कोशिश करेंगे, और बुद्धिज्म से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं ये भी हम कराने का कोशिश करेंगे। लगभग 100 क्वेश्चंस या 150 क्वेश्चन आप इसको देख लीजिए, और फिर 100 या 150 या 200 जितना क्वेश्चंस हो सकेगा, उस क्वेश्चंस को करके इसको और इसके कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करेंगे। क्योंकि बुद्धिज्म और जैनिज्म, जितने भी एंशियंट बिहार के लेक्चर्स हैं या इवन एंशियंट इंडिया के लेक्चर्स हैं, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुद्धिज्म एंड जैनिज्म है। ठीक है, होप आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिससे हमें और मोटिवेशन मिले और मेहनत करने की प्रेरणा मिले। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं किसी और लेक्चर में। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।